अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान समूचे राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा। 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर कहां पर कैसी होगी, उसकी ताज़ा जानकारी आपको बताएंगे। किसान भाइयों, राजस्थान के कई क्षेत्रों पर जल्द ही मौसम अगले 24 घंटों के बाद बेहद खराब होने वाला है और WD का प्रभाव फिर से अगले 3 दिनों के दौरान राजस्थान के कई भागों पर रहेगा। कुछ जगहों पर आंधी तूफान की गतिविधियां भी हो सकती हैं, उसकी जानकारी भी आपको देंगे। साथ ही WD की वजह से मावठा कहां पर कैसा हो सकता है व उत्तर भारत के राज्यों पर किस प्रकार बारिश की संभावना बन रही है, उसकी जानकारी भी आपको एक एक करके बताएंगे। और अब दोस्तों, क्या WD सक्रिय रूप में उत्तर भारत के राज्यों पर पहुंचेगा, उसकी जानकारी देंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की सटीक एवं सही जानकारी लगातार मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, ताकि और भी किसान भाइयों तक मौसम की जानकारी पहुंचे। दोस्तों, बीते 24 घंटों से लगातार राजस्थान के कई क्षेत्रों पर कोहरे की गतिविधियां बनी हुई हैं। लगातार कई जगहों पर धुंध और कोहरे से निचले इलाकों पर सर्दी की गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई है। 4 से 5 डिग्री की गिरावट राजस्थान के कई क्षेत्रों पर देखने को मिली है और कोहरे की गतिविधियां रात से लगाकर सुबह 10 बजे तक छाने की संभावना लगातार दिखाई दे रही है। दोस्तों, पूरी जानकारी आपको जिलेवार हम इस वीडियो में बताएंगे, तो आपसे निवेदन है इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। राजस्थान में 7 डिग्री तक गिरा तापमान, कोहरे का अलर्ट जारी। रात से ज़्यादा दिन ठंडे हो चुके हैं। शीतलहर के कारण बढ़ सकती है सर्दी। जी हां दोस्तों, शीतलहर कई जगहों पर राजस्थान के इलाकों पर अब शुरू हो चुकी है। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों पर घना कोहरा छाया हुआ है। कई जगहों पर बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, नागौर समेत कई जगहों पर तापमान 5 से लगाकर 8 डिग्री तक गिर गया है। वहीं उत्तरी हवाएं चलने से न्यूनतम तापमान में भी मामूली गिरावट हुई है और मौसम विभाग ने कई जगहों पर हाई अलर्ट और कोहरे का अलर्ट भी जारी किया है। वहीं दोस्तों, कई जगहों पर बीते 24 घंटों के दौरान जैसलमेर, बीकानेर से लगाकर नागौर, फलौदी, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही से लगाकर कई जगहों पर घना कोहरा छाया रहा। दिन में भी कई जगहों पर धुंधला मौसम देखने को मिला। सर्दी राजस्थान के इलाकों पर लगातार बनी हुई है। न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान बने हुए हैं और आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान WD आने से फिर से कुछ जगहों पर तापमान 1 से 2 डिग्री बढ़ सकते हैं। फिलहाल मौसमी सिस्टमों की बात करेंगे, उसके बाद हम जिलेवार आपको जानकारी बताएंगे कि किस प्रकार का मौसम समूचे राजस्थान में रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों, एक कमजोर WD फिर से अगले 24 घंटों के दौरान प्रभावी होगा और पश्चिमी राजस्थान के आसपास एक सर्कुलेशन बनने की संभावना अब बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि जो पहले सर्कुलेशन पंजाब हरियाणा के आसपास बनते थे, लेकिन अब की बार ये जो है पश्चिमी राजस्थान, पाकिस्तान के कराची से लगाकर यहाँ पर कुछ सर्कुलेशन जैसी गतिविधियाँ कमजोर स्थिति में बनेगी। लेकिन इसके प्रभाव से बादलों की आवाजावी और नमी वाली आर्द्र हवाएं अरब सागर से लगाकर गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के इलाकों पर पहुंचेगी और राजस्थान से लगाकर कई जगहों पर घने बादलों की आवाजावी बनने के साथ कुछ जगहों पर बूंदाबांदी या बौछार हल्की वर्षा होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। अरब सागर में भी जल्दी एक्टिविटी बढ़ सकती है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बना हुआ है जो कि दक्षिण भारत के राज्यों पर लगातार प्रभावी है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर फिलहाल कोई सिस्टम नहीं है। मध्य भारत के राज्यों पर बादल बन सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बादलों की आवाजावी बनी हुई है। वहीं दोस्तों, राजस्थान के इलाकों पर आज घना कोहरा सुबह से ही छाया हुआ है। उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी, मध्य राजस्थान के आसपास भी कोहरे की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताइए आपके क्षेत्र में, आपके ज़िले में मौसम कैसा है और आपके इलाके में कैसा कोहरा छाया हुआ है, आप कमेंट में जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, अब जिलेवार आपको जानकारी बताते हैं। जिलेवार किस प्रकार का मौसम संपूर्ण राजस्थान में रहेगा और कहां पर कितनी वर्षा होगी। तो यहां पर दोस्तों, उत्तर भारत के राज्यों पर WD पहुंचने के बाद आज दोपहर के बाद से राजस्थान में फिर से बादलों की आवाजावी जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर बढ़ने शुरू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाके, पोखरण, फलौदी से लगाकर कई क्षेत्रों पर समतहसील से लगाकर बादलों
बादलों की आवाजाही आज बढ़ेगी और ये बादल धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर इलाकों पर छाने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें जैसलमेर जिले के अधिकतर क्षेत्र, साथ में फलोदी क्षेत्र, साथ में यहाँ पर बात करें जोधपुर के पश्चिमी इलाके और जो बालोतरा सा लगाकर जोधपुर, जालोर, सिरोही यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और अगले 24 घंटों के बाद पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों पर बादल छाने और कुछ घने बादल बनने की संभावना बन रही है। सिरपुट इलाकों पर बौछार की गतिविधियां हो सकती हैं, लेकिन नामात्र की रहेगी। अधिकांश जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा। कई क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही बढ़ने से तापमान 1 से 2 डिग्री फिर से बढ़ सकता है, लेकिन धुंधला मौसम, कोहरे की गतिविधियां लगातार बनी रहेगी। ये WD दोस्तों अगले 2-3 दिनों के दौरान उत्तर भारत के राज्यों पर बना रहेगा और इसके बादल पंजाब, हरियाणा से लगाकर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात से लगाकर बनेंगे और कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होगी। वहीं उत्तर भारत के राज्यों पर बर्फबारी की गतिविधियां इस सिस्टम के प्रभाव से देखने को मिलेगी। बात करें उत्तरी राजस्थान की, यहाँ पर दोस्तों कई जगहों पर घना कोहरा छाए हुआ है और लगातार शीतलहर की चपेट में बीकानेर संभाग के कई क्षेत्र आ चुके हैं। बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर से लगाकर कुचामन, डीडवाना, यहाँ पर लगातार कोहरे की गतिविधियां छाई हुई है। धुंधला मौसम है, कई जगहों पर दिखने की क्षमता भी काफ़ी कम दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर मौसम कोहरे की गतिविधियों के बीच में रहेगा, धुंधला रहेगा और कई क्षेत्रों पर बादल बनने की संभावना है। आज दोपहर के बाद से लगाकर फिर से बादलों की आवाजाही बीकानेर, अनूपगढ़ से लगाकर नागौर, कुचामन, डीडवाना, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर के उत्तरी, उत्तर पश्चिमी इलाकों पर बादल छाएंगे। कुछ जगहों पर घने बादल बन सकते हैं। सिरपुट इलाकों पर बौछार हो सकती है। कल से बादलों की आवाजाही में और सघनता देखने को मिलेगी और काफ़ी इलाकों पर घने बादल छाएंगे। वहीं दोस्तों ज़्यादा वर्षा की उम्मीद नहीं है, लेकिन कई जगहों पर बादल छाने से छिटपुट बौछार हो सकती है। पूर्वी राजस्थान की बात करें, यहाँ पर दोस्तों बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ से लगाकर सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, यहाँ पर भी मौसम शुष्क और सामान्य रहेगा। फिलहाल वर्षा की संभावना कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। अधिकांश जगहों पर मौसम शुष्क और बादलों की आवाजाही। आज बादलों की आवाजाही फिर से पूर्वी राजस्थान के कई क्षेत्रों पर बढ़ेगी। आज यहाँ पर कोहरा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन कल से जयपुर संभाग के इलाकों पर भी घना कोहरा छाने की संभावना दिखाई दे रही है। जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटपुतली, खेरतल, तिजारा से लगाकर यहाँ पर कोहरे की चपेट में कई जिले आ सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा घना कोहरा छाने की संभावनाएं भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। जो उदयपुर संभाग का बेल्ट है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, यहाँ पर भी मौसम अगले 24 घंटों के दौरान खराब रहेगा। तेज हवाएं कुछ जगहों पर और एक दो जगहों पर बादल बनने की संभावना है। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बादलों की आवाजाही दक्षिणी राजस्थान के इलाकों, यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों अब लगातार आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान कोहरा और शीतलहर, कुछ जगहों पर WD के प्रभाव से बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी वर्षा होने की संभावना दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से लगाकर दिखाई दे रही है, क्योंकि अरब सागर से कुछ आर्द्र हवाएं यहां पर पहुंच रही हैं। तो आने वाले 2-3 दिनों के दौरान मौसम ऐसा ही बना रहेगा। आगे की अपडेट हमारे चैनल पर लगातार आपको दी जाएगी। कैसा मौसम रहेगा, मावठ कब होगी, उसकी ताज़ा जानकारी भी आपको समय समय पर देते रहेंगे। फिलहाल जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।